हरे कृष्णा। क्या लड़कियां पितरों का श्राद्ध व तर्पण कर सकती हैं? आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। वहीं समाज में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें धर्म पुराणों की जानकारी नहीं होती, लेकिन वे समाज की रचना या फिर यूँ कहे कि संकीर्ण मानसिकता के कारण लड़कियों को कुछ विशेष धार्मिक कार्यों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करते या अलग कर देते हैं। लेकिन हमारे पुराणों में यह सवाल का जवाब ज़रूर दिया गया है। आप मूल रूप से लिखे हुए पुराण पढ़ें तो आपको सही जानकारी ज़रूर मिलेगी। जैसे कि गरुड़ पुराण, जिसमें बताया गया है स्त्रियों और पुत्र वधू के तर्पण करने के बारे में कुछ विशेष बातें भी लिखी हुई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज जो धरती लोक छोड़कर विदा हो गए हैं, वे ही हमारे पितृ होते हैं। पितृलोक में भी अलग संसार है जहाँ पर सभी मनुष्य के पितर निवास करते हैं। पितृलोक में कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसके आधार पर ही पितरों की भूमिकाएं निर्धारित होती हैं। मनुष्य के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को मुक्ति देने से जुड़ा कोई भी कार्य या धार्मिक अनुष्ठान शुभ माना जाता है। पितरों के तर्पण से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि तर्पण करने वालों के लिए भी सुख सुविधाओं के द्वार खुल जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पितरों का श्राद्ध सबसे ज़रूरी धार्मिक अनुष्ठानों में से एक है, इसलिए इसे किसी भी वजह से रोकना नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध कुल की कोई भी संतान यानी पुत्र या पुत्री कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी की माता पिता इस धरती लोक से विदा हो चुके हैं और पितृलोक जा चुके हैं, तो ऐसे में उस माता पिता की कोई भी संतान यानी पुत्र या पुत्री में से कोई भी माता पिता का श्राद्ध व तर्पण कर सकता है। इसके पीछे कारण यह भी है कि दोनों ही संतानें माता पिता का अंश है और दोनों ही उनका रक्त है, जो उनको एक कुल के रूप में जोड़े रखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उसकी पुत्री भी उसका श्राद्ध व तर्पण कर सकती है। वहीं पुत्र के होने के बाद भी अगर पुत्री भी अपने माता पिता का तर्पण करना चाहे तो वह कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि 2 संतानें अलग अलग जगहों पर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इससे कोई हानि नहीं है। पुत्रियां भी परिवार का अंश है, इसलिए उनका भी कर्तव्य है कि वे अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान करें। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी घर में केवल पुत्र वधू ही रहती हो और स्वर्गवासी हो चुके माता पिता की कोई संतान शेष ना हो, या फिर किसी अन्य कारणवश वे माता पिता का तर्पण ना कर सके, तो वह स्थिति में पुत्र वधू भी पितरों का श्राद्ध व तर्पण कर सकती है। रामायण में भी ऐसा है प्रसंग मिलता है जब माता सीता ने फाल्गुनी नदी के किनारे अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया था। रामायण की कहानी के अनुसार सीता जी ने गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवे को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ को पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि अगर किसी के पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में पुत्रियां ही हर धार्मिक अनुष्ठान कर सकती हैं। पुत्रियां भी पुत्रों की तरह ही अपने माता पिता का अंश हैं और कुल से जुड़ी हुई है। ऐसे में पुत्रियां न केवल माता पिता के अंतिम संस्कार से जुड़े हर अनुष्ठान को कर सकती हैं, बल्कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण भी कर सकती हैं। इससे माता पिता की आत्मा को शांति मिलती है और पुत्रियां भी माता पिता की तरफ अपना उत्तरदायित्व निभा सकती हैं। कई लोगों की माने तो सवाल आता है कि क्या विवाहित हो चुकी पुत्री भी माता पिता या दादा दादी, नाना नानी या अन्य पितरों का तर्पण कर सकती है? तो गरुड़ पुराण में इसका भी उल्लेख मिलता है कि विवाहित पुत्रियां भी पितृ का तर्पण कर सकती हैं, क्योंकि दूसरे कुल में विवाह होने के बाद भी उनका संबंध अपने कुल से जुड़ा रहता है। पुत्रियां अपने कुल का अंश हैं, उनका यह अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ऐसे में पुत्रियों के माता पिता को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सामाजिक संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की परवाह ना करते हुए आपको यह सोचना चाहिए कि अपना पूरा जीवन जी लेने के बाद अब आप पितृलोक में निवास करेंगे, तो आपको पुत्र ही नहीं बल्कि आपकी पुत्रियां, पुत्र वधू भी मुक्ति दिला सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली अन्य वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।